प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में आपको जय मसीह की। क्राइस्ट लव इंडिया चैनल देखने के लिए और परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर की दया आपके परिवारों पर लगातार बनी रहे। दोस्तों, किसी ने कहा है, कहते थे राह जन्नत की चले जाओ तुम। कहते थे राह जन्नत की चले जाओ तुम, मगर हाथ थाम के ले जाए वो सहारा ना मिला, वो प्यारा ना मिला। दोस्तों, बहुत से लोगों के जहन में एक सवाल उठता है, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? मुझे पापों से मोक्ष मुक्ति कैसे मिलेगी? इसी सवाल के जवाब में लोग जगह जगह भटकते फिरते हैं। कई लोग मुक्ति की तलाश में अपना बहुत सा धन गंवा देते हैं। बहुत से लोग अपनी इज्जत गंवा देते हैं। बहुत से लोग अपनी जान गंवा देते हैं, पर उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, मोक्ष नहीं मिलता। वो अपने पापों में फंसे ही मरते हैं। दोस्तों, आज मैं पवित्र शास्त्र बाइबल से बात करूंगा। इस विषय पर बाइबल से बात करूंगा कि एक व्यक्ति जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उसे मोक्ष कैसे मिल सकता है? एक व्यक्ति जो पापों से मुक्ति पाना चाहता है, उसे पापों से मुक्ति कैसे मिल सकती है? इस बात पर, इस विषय पर बाइबल से कुछ बातें करना चाहूंगा। आप ध्यान से सुनिए। हो सकता है ये आपके जीवन के लिए आशीषमय बने। हो सकता है इन वचनों के द्वारा आप किसी से बातें करें, उसके लिए ये वचन आपके बोल आशीष का कारण बने। प्रियो, बाइबल में नए नियम में एक शाऊल नाम के व्यक्ति का जिक्र आता है। मैं नए नियम के शाऊल नाम के व्यक्ति की बात कर रहा हूं, और इस व्यक्ति के विषय में बाइबल बताती है, ये व्यक्ति बहुत घमंडी व्यक्ति था। इसके अपने यहूदी होने पर बहुत घमंड था। इसे अपने अच्छे या अधिक पढ़े लिखे होने पर बहुत घमंड था। इसे उस समय के यरूशलेम के यहूदियों के एक विख्यात, एक आदरणीय धर्मगुरु गमलीएल की पाठशाला में पढ़ाई करने का बड़ा घमंड था। बड़े ओहदेदार लोगों के साथ जान पहचान का इससे बड़ा घमंड था। ये शाऊल नामक व्यक्ति बहुत घमंडी व्यक्ति था, घमंड के पाप से भरा हुआ था। और ये व्यक्ति नौजवान होने के कारण बहुत उत्तेजक भी था, बहुत क्रोधी भी था। इसके अंदर बहुत क्रोध था। और ये व्यक्ति शाऊल झगड़ालू व्यक्ति था। शाऊल
मार पिटाई करने वाला व्यक्ति था। शाऊल धर्मियों को सताने वाला व्यक्ति था। शाऊल मसीहों को सताने वाला, मसीहों को मारने पीटने वाला और मसीहों की हत्या करने वाला व्यक्ति था। इसका जीवन अंधकार से भरा हुआ था। इस शाऊल नामक व्यक्ति का जीवन पाप से भरा हुआ था। ये व्यक्ति एक दिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाया गया। ये जो अंधकार में अपना जीवन बिता रहा था, इस व्यक्ति पर प्रभु यीशु मसीह की तीव्र रोशनी चमकी और इसका जीवन अंधकार से ज्योति में रूपांतरण कर दिया गया। इसका जीवन प्रभु यीशु के द्वारा अंधकार से ज्योति में स्थानांतरण, ट्रांसफर कर दिया गया। हालेलुया। लेकिन अब इस बदले हुए जीवन में चलते हुए इसको उस पुराने जीवन की यादें फिर भी आती रहती हैं। रोमियो की पुस्तक 7 अध्याय की 24 आयत में ये शाऊल जो अब पौलुस कहलाता है, ये रोमियो की पुस्तक 7 अध्याय की 24 आयत में कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। जी हां, शाऊल के अंदर एक सवाल है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। सचमुच बहुत से लोग आज इस गलानी में जी रहे हैं। मैंने अपनी जवानी के दिनों में कैसे कैसे पाप किए, अब मुझे इस नाशमान शरीर से कौन छुड़ाएगा। अब मुझे इस नाशमान शरीर में किए गए पापों से कौन छुड़ाएगा। हाय, मुझे कौन इन पापों से मुक्ति देगा। हाय, मुझे कौन मेरे अपराधों से मोक्ष देगा। कौन मुझे बचाएगा। ये सवाल बहुत से लोगों के जहन में आज भी है। ये सवाल शाऊल के जहन में था और उसने कहा, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। सचमुच आज बहुत से लोग अपने आप को अभागा महसूस करते हैं। आज बहुत से लोग अपने आप को शापित महसूस करते हैं, परमेश्वर का ठुकराया हुआ महसूस करते हैं और वो प्रार्थना करते रहते हैं, हे ईश्वर, हम पर दया करो, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। बहुत से लोग आज अपने अंदर गलानी महसूस करते हैं, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा। और वे नित्य प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, मुझे मृत्यु से जीवन की ओर ले चलो।
हे ईश्वर, मुझे अंधकार से ज्योति की ओर ले चलो। लेकिन बहुत से लोग गलत जगह पर प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत से लोग गलत जगह पर उपासना आराधना कर रहे हैं, ऐसी जगह पर जहां उन्हें उनकी प्रार्थनाओं का जीते जी कभी जवाब नहीं मिलेगा। आपको पापों से, इस नाशमान शरीर से कौन छुड़ा सकता है? कैसे छूट सकते हैं? इस बात को जानिए रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय की 9 और 10 आयत से। रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय की 9 और 10 आयत से यहां लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ओ हालेलुया! तू बचाया जाएगा, तू छुड़ाया जाएगा, तू मृत्यु की देह से छुड़ाया जाएगा, तू मृत्यु की देह से बचाया जाएगा। ओ हालेलुया! तू यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू अभागा ना रहेगा। तू यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू शापित ना रहेगा। तू यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तुझे तेरे पापों से मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, और तुझे बहुत कठिन काम करने ना पड़ेंगे। केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया और उसे तेरे उद्धार का द्वार बनाया है कि तू उसके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए। ओ हालेलुया! यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, तो तू पापों से मुक्ति पाएगा। यदि तू यीशु मसीह को प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार करे, तू अपने सब अपराधों से मोक्ष पाएगा, अपनी मरणहार देह से छुटकारा पाएगा, इस नाशमान देह से छुटकारा पाएगा। हालेलुया! ओ प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। जी हां, परमेश्वर के सम्मुख धर्मी बनने के लिए मन से विश्वास किया जाता है। अपने मन से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए, अपने इस मरणहार नाशमान शरीर से छुटकारा पाने के लिए अपने पूरे दिल से, पूरे मन से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें कि वो आपका उद्धार करता है, वो आपका मुक्ति दाता है। क्योंकि परमेश्वर के यहां धर्मी बनने के लिए, परमेश्वर के सम्मुख पापों से मुक्ति पाने और धर्मी ठहरने के लिए मन से विश्वास किया जाता है। पानी में डुबकी लगाना काफी नहीं, आग में तपना काफी नहीं है, पहाड़ों पर चढ़ना काफी नहीं है, भेंटे चढ़ाना काफी नहीं है, या मैं कहूं कि इनकी जरूरत नहीं है। केवल अपने मन से विश्वास करें कि यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह मुक्तिदाता है, यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया। तो इस अभागे
जीवन से आपको मोक्ष मिलेगा, आपको मुक्ति मिलेगी। वचन कहता है उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मन से विश्वास करो और मुंह से कहो। यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया। यीशु मसीह मेरे लिए दुनिया में मनुष्य बनकर आया। यीशु मसीह ने मेरे पापों श्रापों को अपने ऊपर उठाए हुए क्रूस पर मेरे पापों का प्रायश्चित किया और मेरे पापों के प्रायश्चित के बलिदान के रूप में प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ। यदि मन से विश्वास करें और मुंह से अंगीकार करें तो आप धर्मियों के सहभागी बनेंगे। आप पापों से छुटकारा पाएंगे और परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन से आपके पाप धो दिए जाएंगे और आपके पाप इतनी दूर फेंक दिए जाएंगे जितनी दूर पूरब से पश्चिम है और आपका जीवन यीशु मसीह के लहू में पवित्र बनाया जाएगा। सो मेरे प्रिय दोस्तों, आप यदि उद्धार पाना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। यदि आप इस गलानी में जी रहे हैं, हाय मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा, तो आज आप जान लीजिए कि यीशु नाम आपको इस मृत्यु की देह से छुड़ाएगा। यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। यदि आप ये कह रही हैं कि हाय मैं कैसी अभागी हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा, तो आप सुन लीजिए, यीशु नाम आपको इस अभागे जीवन से, इस मृत्यु की देह से छुड़ाएगा। आप यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। ओ हालेलुया! यीशु मसीह पर विश्वास लाइए। आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह के द्वारा आपके पाप मिटाए जाएंगे और आप इस मरणहार शरीर से छुटकारा पाएंगे। आप इस मृत्यु की देह से छुटकारा पाएंगे। आप अनंत काल के जीवन के वारिस बनेंगे। आप स्वर्गीय जीवन के वारिस बनेंगे। ओ हालेलुया! लोग तो मोक्ष पाने के लिए जाने क्या क्या कठिन जतन करते हैं, कितने अपने प्राण गंवा बैठते हैं जतन करते करते, कितने जतन करते करते अपना बहुत सा धन गंवा बैठते हैं, कितनी स्त्रियों ने जतन करते करते अपनी इज्जत आबरू गंवा दी। पर मैंने तो आपको एक सरल रास्ता बताया है जो पवित्र बाइबल में लिखा है कि आप को इस मरणहार नाशमान शरीर से कौन छुड़ा सकता है। मैंने आपको बताया, उत्तर यह है कि यीशु मसीह आपको छुड़ा सकता है। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे। यदि आपको वचन अच्छे लगे हो तो इस संदेश को लाइक कीजिए। संदेश के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ये संदेश शेयर कीजिए, वो सुने, आशीष पाएं। आप निरंतर कास्ट लव इंडिया चैनल देखते रहिए, परमेश्वर के वचनों को सुनते रहिए। प्रभु यीशु मसीह का रूह है आपकी आत्मा के साथ
हमेशा बना रहे। जय मसीह की। यूट्यूब पर हमारे चैनल है क्राइस्ट ऑफ इंडिया। परमेश्वर के वचन और भजन सुनने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब हम नया वीडियो अपलोड करें आप वचन सुने और आशीष पाए। आप सबको जय मसीह की।